ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी कल राम जी को ये बतला रहे थे कि ये जीव था तो प्योर ब्रह्म, पर ब्रह्म से ये जीव कैसे बन गया, क्योंकि अपनी मन की इच्छाओं और वासनाओं के कारण इसने अपनी अनेक शाखाएं फैला ली और फिर उनका भोग करके अलग रास्ते से निकल गया। तो वो जन्म और कर्म करता गया कर्तापन से, फिर उसको भोगने के लिए फिर दोबारा जन्म लेकर इस धरा पे उसको आना पड़ा। अब जो ये बंधन तोड़ देते हैं अपना परम पुरुषार्थ करके, अपने आप को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल लेते हैं, वही ही सुख से रह सकते हैं, वही आनंद से इस जगत में रहते हुए विचरण करते हैं जैसे वो विचरण करते हैं। हे राम जी, तुम भी ऐसे निर्बंध होकर विचरो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये जो जीव है वे ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुए हैं और कितने हुए हैं, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे माँ भाव, जैसी विचित्रता से ये उपजते हैं वैसे ये नाश होते हैं, फिर बढ़ते और स्थित भी होते हैं, वह क्रम सुनो। अब राम जी का क्वेश्चन समझ में आया। राम जी क्या पूछ रहे हैं कि ये जो जीव है वे ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि आप तो कह रहे हो ब्रह्म प्योर है और उसमें तो कुछ पैदा होता ही नहीं है। तो ये जीव तो संसारी है, मरने जन्मने वाला है, और वो ब्रह्म ना पैदा होता है ना उत्पन्न होता है, तो वो कैसे हो गया। नहीं तो हम कहते हैं ना, जो जैसा होता है उससे वैसा ही पैदा होता है। तो ब्रह्म तो ना ही पैदा होता है ना ही मरता है, पर ये जीव तो पैदा भी हो रहा है, मर भी रहा है, नाश भी हो रहा है, स्थिति भी हो रही है, उसकी लय भी हो रही है। वो कैसे हो रहा है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं भी ये आप क्रम से सुनो। हे निष्पाप राम, शुद्ध ब्रह्म तत्व की वृत्ति जो चेतन शक्ति है सो निर्मल है। जब वह सपूर्ण रूप होती है तब कलना रूप घन भाव को प्राप्त होती है, मतलब जड़ता को वो प्राप्त होती जाती है। जो शुद्ध ब्रह्म तत्व की वृत्ति है वो चेतना शक्ति है, जो इसके अंदर वो चेतन बैठा है वो वही है। और वो कैसा है, निर्मल है। अब जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको देखो कितना निर्मल भाव का होता है, उसके अंदर द्वैत का लेश मात्र भी नहीं होता। जब वह सपूर्ण रूप होती है, जब उसके अंदर फुरने आने शुरू हो जाते हैं, मैं मेरा आना शुरू हो जाता है, तब वो कलना रूप होकर कल्पना से वो ठोस रूप हो जाता है। जैसे है तो तरल पानी, पर वही फिर बर्फ रूप हो जाती है घन हो जाता है और संकल्प रूप धारण करती है। फिर अब जब वो ठोस हो गया, अब ठोस से उसने एक आकार ले लिया। अब जैसे उसने आकार लिया तो उसको लगने लग गया कि मैं यही आकार हूँ, अपना अस्तित्व वो भूल गया। अब बर्फ का अस्तित्व क्या है, जल। अगर जल ही ना हो तो बर्फ भी नहीं हो सकती, पर वो अपने अस्तित्व को भूलकर जो उसको प्रेजेंट में अब दिख रहा है, अपने आप को उसने वही मानना शुरू कर दिया। ऐसे ही अब ये मनुष्य भी अपने संकल्पों से, अपने फुर्नों से उसने अपने आप को मरने जन्मने वाला समझ लिया और फिर तन्मय होकर मन रूप होता गया। अब जैसे जैसे उसके संकल्प बढ़ते गए
तो वो मन के साथ लय होता गया। अब यहाँ से क्या हुआ, वो जीव बाहर की तरफ निकल गया। यह मन संकल्प मात्र से जगत को रचता है। कल्पना कल्पना में ही खेल रच लिया और विस्तार भाव को भी प्राप्त कर लिया। कितनी शाखाएं बना ली, कितनी शाखाओं के संस्कार लेते गए। अब एक पेड़ के अंदर कितनी शाखाएं हैं, कितनी टहनियां हैं, और सब उन शाखाओं पे फल देखो कितने लगे पड़े हैं। अब जितने फल हैं ये उतने संस्कार हैं। इस जीव रूपी वृक्ष ने ये संबंध रूपी शाखाएं बना ली। अब उन संबंध रूपी शाखाओं के फल जितने उसके निकलते आए, अब देखो एक शाखा बनाई बेटी की, अब बेटी का फल उसके बच्चे, अब उनके संस्कार, फिर उनके बच्चों के संस्कार, ये शाखाओं के फल लगाता गया, उन संस्कारों को एकत्रित करता गया। यही फिर विस्तार भाव को प्राप्त होता है। जैसे गंधर्व नगर विस्तार को प्राप्त होता है, जैसे सांभरी ऋषि ने आकाश में नगर रचा था, तैसे ही मन से जगत का विस्तार होता है। ब्रह्म दृष्टि को त्याग के जो जगत रचता है, सो सब आत्म सत्ता का ही चमत्कार है। देखो कितना बड़ा चमत्कार ये जीव करी बैठा है। जब गुरुदेव कहते हैं कि तू ही ब्रह्म है, तू ही ईश्वर है, फिर ये अपने आप को मानता नहीं। फिर क्या कहता है, वो ईश्वर तो चमत्कार करता है, मैं कौन सा चमत्कार कर सकता हूँ, मैं फिर ईश्वर कैसे हो सकता हूँ। अरे भाई, तूने अनहुए को बना दिया, ये क्या तेरा कम चमत्कार है? जो बनना ही नहीं था तू उसको बनाकर बैठ गया है, और उसी में ही अपने आप को तूने बांध दिया है। दुख और सुख तेरे को अनुभव हो रही हैं, ये क्या कम चमत्कार है? जो बना नहीं उसी से तू दुख ले रहा है, उसी तू सुख ले रहा है। देखो अगर विचार करते हैं तो पता चलता है कि ये कम चमत्कार है। ब्रह्म दृष्टि को त्याग के जो जगत रचता है, सो सब आत्म सत्ता का ही चमत्कार है। हमको तो सब आकाश रूप भासता है, पर दूरदर्शी को जगत भासता है। अब ये सब आकाश रूप किसको भासेगा? ज्ञानी को, जिसने अपने देह भाव को मिटा दिया होगा, उसी को ही ये आकाश रूप सब भासेगा। पर जो देह भाव पे दृष्टि टिकाई बैठा है कि मैं भी सच्चा ते मेरे वाले भी सच्चे, अब उनको जगत ये सच्चा लग रहा है। फिर जैसे चित्त संबित में संकल्प फुटता है, तैसा ही रूप होता है। जैसे हम धारणा बना लेते हैं, हमें वैसे ही दिखने लग जाता है। अगर मैं सामने वाले के प्रति अच्छी धारणा बना रही हूँ, वो तो देवता है, देवता, देखो मेरे को फिर वो वैसे ही दिखने लग जाएगा, उसका गुण स्वभाव मेरे को वैसे ही प्रत्यक्ष नजर आएगा। अगर मेरे मन में सामने वाले के प्रति धारणा गलत है कि वो तो चंडाल है, चंडाल, तो मेरे को वो वैसे ही लगने लग जाएगा। अब ये फर्क किस में आया? उस सामने वाले पर्सन में आया कि मेरे भावों में आया? किस में अंतर आया? वो तो वैसा का वैसा ही है। एक को वही पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है और एक को वही बहुत ही खराब लग रहा है। अब ये अंतर क्यों है? जीव के अपने अपने भाव में। उसके अंदर नहीं अंतर आया, सामने वाले पर्सन के अंदर नहीं आया। जीव के अपने अपने भावों में अंतर है। अब तभी हम कहते हैं ना, भमदी धाई सारा कुछ भावे, ना भमदीदा कुछ ना भावे।
ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम ही अपने भाव में उसके प्रति गलत धारणा बना के बैठे हैं, तो हमें वो वैसे ही दिख रहा है। फिर अगर वही मैं अपने भाव अच्छे बना लेती हूँ तो फिर मेरे को वो वैसे दिखाई देगा। अब इसलिए कहते हैं चित्त संबित में संकल्प फुरता है, तैसा ही रूप होता है। प्रथम ब्रह्मा का संकल्प फुरा है, इसलिए उस चित्त संबित ने आपको ब्रह्म रूप देखा। जो शुरू में फुरना फुरा ना, वही सत्य है। बाद वाले फुरने सारे असत्य हैं। अब उसमें कौन सा शुरू में फुरना फुरा? ब्रह्म रूप देखा आपको, और ब्रह्म रूप होकर जब जगत को कल्पा, तब प्रजापति होकर चतुर्दश प्रकार के भूत जात उत्पन्न किए। अब जैसे उसके अंदर अब जैसे उसके अंदर ये फुरना आया कि मैं तो ब्रह्म हूँ, तो वो ब्रह्म रूप होकर उसने जगत को कल्प दिया। क्योंकि ब्रह्मा तो सारा कुछ कर सकते हैं ना। देखो फुरना किसका आता है? जिसका हमें अनुभव होता है, जिसको मैं जान रहा होता हूँ, उसका वही आएगा ना। उसी की तो संस्कार उठ खड़े होंगे हमारे अंदर। अब शुरू में अब ये कैसे चित्त संबित खड़ा हुआ? ये ब्रह्म रूप से। अब ब्रह्म रूप में अब क्या उसको आया कि ये तो प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है। तो उसने अपने आप को ब्रह्म रूप देखा। जैसे वो 10 भाई अपने अपने ध्यान में बैठ गए, 10 ही अपनी सृष्टि के ब्रह्मा हो गए। क्योंकि उन्होंने नीति नीति करते करते देखा कि सबसे उच्च पद किसका है? ब्रह्मा का। तो उन्होंने उसी की वो धारणा शक्ति द्वारा उसी को ही ध्यान करके कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो 10 के 10 भाई ब्रह्मा बन गए। अपनी अपनी सृष्टि के वो ब्रह्मा हो गए। तो उन्होंने क्या किया था? धारणा ही तो की थी। अब ऐसे विशिष्ट जी कह रहे हैं कि प्रथम ब्रह्मा का संकल्प फुरा, इसलिए उस चित्त संबित ने आपको ब्रह्म रूप देखा, और ब्रह्मा रूप होकर जब जगत को कल्पा, तब प्रजापति होकर चतुर्दश प्रकार के भूत जात उत्पन्न किए। वास्तव में सब ज्ञप्ति रूप हैं, ज्ञान रूप है वास्तव में। अब सबसे पहले उन्होंने किसको रचा? 4 वेदों को। अब ये चारों के चारों वेद ही ज्ञान रूप थे, ज्ञान से भरपूर थे। अब जो पहले ही ज्ञान से भरपूर हैं, तो उनको उपदेश कौन देवे? जो ज्ञप्ति रूप हैं, ज्ञान रूप हैं, तो उनको तो उपदेश की जरूरत नहीं है। उसके फुरने से जो जगत भासता है, सो चित्त मात्र शून्य आकाश रूप है। क्योंकि कोई फुरना उठेगा तभी तो वहां से विस्तार होएगा। अब उनका फुरना ही चित्त मात्र शून्य है, आकाश रूप है। वास्तव में शरीर कुछ भी नहीं, संकल्प मात्र है। वो पहले ही जो ज्ञान स्वरूप थे। जो ज्ञान स्वरूप होता है उसकी दृढ़ता कहाँ होती है? देह भाव पे तो नहीं होती उसकी दृढ़ता। तो उसकी दृढ़ता कहाँ होती है? अपने साक्षी भाव पे होती है। तो उन्होंने क्या जाना कि वास्तव में ये शरीर कुछ भी नहीं है, संकल्प मात्र है। और कैसे? स्वप्न नगर भ्रांति से भासते हैं। सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। उनकी दृढ़ता ऐसी थी।
उस भ्रांति रूप जगत में जो जीव हुए हैं, और कोई मोह से संयुक्त है और कोई अज्ञानी है, कोई मध्य स्थित है और कोई ज्ञानी उपदेश देते हैं। अब देखो, अब जब सारे ही पहले ज्ञानवान थे, ज्ञप्ति रूप थे, तो उनको उपदेश फिर कौन देवे। अब फिर ब्रह्मा जी ने फिर से रचना की, सृष्टि की। फिर उन्होंने अज्ञान को लिया, अज्ञान को लेकर फिर जगत की रचना हुई। तब ये मनुष्य था तो प्योर, अब वो फिर जीव भाव को आया। अब वही फिर आगे उनके जो पुत्र रचे सनत कुमार, अब उन्होंने ही ज्ञान को आगे देना शुरू किया। अब शुरू में वो कैसे करते थे, अब ये 4 भाई थे। अब एक श्रोता एक उपदेश देने वाला बन जाता तो 3 श्रोता बन के नीचे बैठ जाते। अब जैसे जैसे उन्होंने ज्ञान देते गए, लोग उनके साथ जुड़ते गए। उन 4 भाइयों के अंदर अहम भाव नहीं था, वो ज्ञान स्वरूप थे। पर अज्ञान रूपी जीव को मिटाने के लिए, उनके संस्कारों को खत्म करने के लिए सनत कुमारों ने, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, उन्होंने सृष्टि में उपदेश देने की, गुरु और शिष्य की प्रथा को चलाया। उससे भ्रांति रूप जगत में जो जीव हुए हैं, और कोई, अब ये जीव क्यों हुए? क्योंकि मोह के कारण। अब मोह कहाँ आता है? जिसको मैं अपना समझता हूँ, जिसके साथ मेरा राग होता है, वहां पे ही तो मोह आएगा। और कोई मोह से संयुक्त है और कोई अज्ञानी है, कोई मध्य स्थित है। देखो, सभी की अलग अलग स्थिति है, सभी एक जैसे अंतःकरण लेकर नहीं बैठे। हम सारे अलग अलग अंतःकरण हैं। अंतःकरण वाले होकर तो कोई ज्ञानी उपदेशता है। जो कुछ भूत जात हैं, वे सब आदि व्याधि दुख से दीन हुए हैं। 3 दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अब ये जितने भी जीव हैं, इन दुखों से वो ग्रसित है। उनमें कोई ज्ञानवान सात्विक है तो कोई राजसी सात्विक है। जो शांत आत्मा पुरुष हैं, उनको संसार से कदाचित दुख स्पर्श नहीं करते। वे सदा ब्रह्म में ही स्थित हैं। देखो, सबकी स्थिति अपनी अपनी है। हर कोई अपनी अपनी स्थिति के अनुसार यात्रा में लगा हुआ है। मंजिल पर एक की एक है। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं, हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे भूत जात कही है, सो ब्रह्म शांत अमृत रूप सर्वव्यापी निरमय चैतन्य रूप अनंत आत्मा और आदि व्याधि दुख से रहित निर्मम है। ये इनमें तो दुख का लेश मात्र ही नहीं है, जो ये 4 भूत जात कही गई हैं। जैसे अनंत सोम जल से किसी स्थान में तरंग फुरते हैं, तैसे ही पर ब्रह्म सत्ता के किसी स्थान में जगत प्रपंच फुरता है। अब सृष्टि का विस्तार करने के लिए सबसे पहले मनु और शतरूपा को लिया, उनकी रचना की। अब उनसे ही पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो ब्रह्म तत्व तो अनंत निराकार निरअवयव क्रम है, उसका एक अंश स्थान कैसे हुआ? क्वेश्चन तो हमें भी सही लग रहा है राम जी का। अब जिसके अंदर जिसके अंग ही नहीं है, तो उसको फिर कैसे हम कहेंगे कि इसके एक अंश में इसका जगत का विस्तार हुआ?
अब ये राम जी का क्वेश्चन है, निरअवयव में अवयव क्रम कैसे हो सकता है? बिना अंगों वालों में ये अंग वाला क्रम कैसे हो सकता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उस करके उपजे हैं अथवा उस उपजे हैं, यह जो कारण और उपादान है वह भ्रांति मात्र है। अब वशिष्ठ जी राम जी को क्या आंसर दे रहे हैं? भी आपने तो बिल्कुल सही बोला कि वो है कैसा, निरअवयव, बिना अंगों वाला। अब जो बिना अंगों वाला है उसमें अवयव अंग वाला क्रम कैसे हो सकता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो है तो बिना अंगों वाला और उसने यही भावना बना ली कि मैं अंग वाला हूं। अभी कितना बड़ा आश्चर्य पीछे बता के आए हैं कि खेल खेल में, कल्पना कल्पना में इस जीव ने, देखो कल्पना, जो कल्पना से रचा गया है उसका क्या वजूद है, पर कल्पना से उसने ये सारा कितना जगत दृढ़ कर रखा है। जैसे सांबरी ऋषि ने आकाश में नगर रचा। बताओ आकाश में क्या नगर रचा जा सकता है? कल्पना की उसने, नगर पूरा का पूरा रच दिया। फिर देखो उसको वहां पे दुख भी भासने लग गया कि देवता लोग आ रहे हैं मेरे नगर को खत्म करने के लिए। तो उसने अपनी फिर कल्पना से फिर 3 दैत्य रचे। अब फिर उनका युद्ध भी हो रहा है देवताओं के साथ। देखो जैसे वो सांबरी ऋषि ने जगत रचा था, कल्पना की थी, और उस कल्पना में उसको इतनी दृढ़ता होगी कि उसको वैसे ही भासने लग गया। अब ऐसे ही ये जीव जो बिना अंगों वाला था, इसने अपनी कल्पना को इतना दृढ़ कर लिया, उस घन सुषुप्ति को इतनी ठोस अवस्था में लेके आ गया। ये आधिक भौतिक शरीर में इतनी इसकी दृढ़ता होती गई कि था जो बिना अंगों वाला, अब वही अंगों वाला बन के बैठ गया है। अब जो अंग वाला बन के बैठेगा तो उसी को तो दुख होंगे, दुख शोक संताप उसी को होंगे। पानी को हम ठोकर नहीं लगा सकते। पानी, वही पानी जब ठोस रूप होकर बर्फ बनता है तभी तो वो ठोकरें खाता है। ऐसे ही ये जीव जब ठोस रूप होकर बैठ जाता है। अब यही तो इसने इतना बड़ा आश्चर्य किया कि जो निरअवयव था वही अब अवयव के साथ आ रहा है। अब उसी ने ही उस करके उपजे अथवा उससे उपजे हैं, यह कारण और उपादान कारण भी उस जीव ने बना लिया। कारण भी बना लिया और कार्य भी बना लिया उसने। अब मैं हूं, अपने आप को उसने सच्चा मान लिया। अब मेरे से बच्चे पैदा हुए, उन्हीं को भी उसने सच्चा मान लिया। और मैं और मेरा उसने कारण और उपादान, कारण और कार्य को उपादान मानकर इस भ्रांति में वो आगे निकल गया, आगे निकल गया, आगे निकल गया, जन्मों जन्मों तक घूमता रहा। फिर अब यही तो भ्रांति है और यही भ्रमण है। वो संसार के चक्र का, संसार का भ्रमण कर रहा है और वही भ्रांति के कारण ही तो घूम रहा है। यह शास्त्र रचना व्यवहार के निमित्त कही है, परमार्थ में कुछ भी नहीं है। तो देखो जैसे इस जीव ने कल्पना की, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्म की कल्पना कर दी। अब कल्पना को कल्पना से ही तो काटा जाएगा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जो जैसा होता है उसको वैसा ही काटा जाता है। जैसे हमने वो प्रसंग किया था कि
एक सेठ अपने बहुत सारे घोड़ों को लेकर गया। अब रास्ते में अपनी यात्रा करते करते रास्ते में रात हो गई, तो एक विश्राम घर में उसने अपने घोड़ों को बांध दिया। वहां से रस्सी ली, उसने अपने घोड़ों को बांधा। अब एक घोड़े की रस्सी कम हो गई, तो अब उसको कैसे बांधे। अब वो जब उसने देखा कि रस्सी और है नहीं, तो किसी संत ने बताया, इसको ऐसे ही हाथ घुमाकर एक ऐसे किले के पास ले जाकर हाथ घुमा दे कि मैंने इस तेरे को बांध दिया है। फिर उसकी बुद्धि में आया कि ऐसे भी बंध सकता है। संत ने बोला एक बार करके तो देख ले। अब सुबह जब उठा अपनी यात्रा के लिए, अपनी मंजिल पे जाने के लिए, अब उसकी बुद्धि में क्या था, सभी घोड़ों को उसने खोला, पर जो उसने ऐसे भाव से ही बांधा था, अब उसकी बुद्धि में था कि वो तो खुला हुआ है, उसको क्या मैं यहाँ से भी ऐसे हटाऊं, भी चल बाहर निकल। वो अपने साथियों को देखेगा और घोड़ों को देखेगा बाहर जाते हुए, तो अपने आप ही निकल आएगा, क्योंकि वो खुला तो खड़ा था। अब सेठ वो यही सोच रहा है, पर वो घोड़ा वहीं पे ही खड़ा रहा, बिना बंधन के, बिना रस्सी के वो यहीं खड़ा रहा। और तो सारे घोड़े बाहर चले गए। अब सेठ उसको हिला रहा है, बाहर चल बाहर चल, वो बाहर ही नहीं आ रहा। फिर संत ने बोला, भी जैसे इसको बांधा था वैसे इसको खोल, तभी तो ये बाहर जाएगा, तभी ये अपने आप को आजाद समझेगा। अब फिर उस सेठ ने उल्टा हाथ घुमा दिया, ले भाई मैंने तेरे को खोल दिया। अब वही घोड़ा टप 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 करते करते बाहर पहुंच गया। देखो, अब कोई रस्सी नहीं थी उसको बांधने के लिए, पर वो कैसे बंध गया, भावों से बंध गया। अब ऐसे ही ये जीव भी भावों से बंधा हुआ है। जो उसने अपनी मैं मेरी की कल्पना कर रखी है, इस कल्पना को काटने के लिए फिर ब्रह्म भाव की भी कल्पना बना दी हमारे गुरुदेव ने। अब ब्रह्म भाव को भाव से तो काटेंगे। कल्पना संसार वाली भी, कल्पना ये परमार्थ वाली भी। पर जो ये वाली कल्पना करते हैं, यहाँ से हम मुक्ति को ले लेते हैं, मोक्ष को ले लेते हैं, अपने बंधन काट देते हैं सारे। अब इसलिए तो कह रही हैं, यह शास्त्र रचना व्यवहार के निमित्त कही है, परमार्थ में कुछ भी नहीं है। अवयव से जो देश आदि कल्पना है, वह क्रम से नहीं उपजे। उदय और अस्त पर्यंत दृष्टि मात्र भी होती है, पर कल्पना मात्र है। अब ये क्रम से तो कुछ भी नहीं उपजा जो हमने देश बनाए हैं, देश वस्तु, ये जो हमने बना रखा है, क्रम से कुछ भी नहीं उपजा हुआ। अब देखो, जैसे स्वप्न में हम सारी सृष्टि बना लेते हैं, पर उसमें क्रम से तो कुछ भी नहीं होता स्वप्न में। पर उस काल में हमें वो सारा सही सही लग रहा होता है, ठीक ठीक लग रहा होता है। कितनी बड़ी भ्रांति होती है। उस टाइम हमें लगता है कि हम स्वप्न देख रही हैं। हमें कैसे लग रहा होता है, बिल्कुल सच्चा लग रहा होता है। देखो, अब ये कितनी बड़ी भ्रांति है, जबकि उसमें क्रम से कुछ भी नहीं हम देखते स्वप्न में। अब ऐसे ही जो ये अवयव से जो देश आदि कल्पना की हमने, यह क्रम से नहीं उपजी। उदय और अस्त पर्यंत ये दृष्टि मात्र में ही है। ये पैदा हुआ, ये मर गया, ये हमारी खाली दृष्टि में है। जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। जो जैसी दृष्टि के साथ देख रहा है, उसको सृष्टि भी वैसी दिख रही है। क्यों? उसका संसार वैसे है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार वैसे हैं। अंदर संस्कार और बाहर संसार, तभी तो सबका संसार अलग अलग है। किसी को एक जैसा दुख ही नहीं कर रहा। सभी देखो संसार में
जीवों के सबके अलग अलग दुख हैं, कोई किसको कौन सा दुख लगा हुआ है, किसी को कौन सा दुख लगा हुआ है। अब ये सबके दुख अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सबके संस्कार भी अलग अलग हैं। अज्ञानता वाले संस्कार, जीव भाव वाले संस्कार, इन संस्कारों के कारण तो वो दुखी हो रहा है, क्योंकि अपने आप को जन्मने और मरने वाला समझ रहा है। पर यह है क्या? सारी कल्पना मात्र है। अब देखो, बुजुर्ग शरीर में वो दादा ने जब अपना शरीर का त्याग किया तो हम समझते हैं वो मर गया। देखो, हम बोल ठीक रहे हैं मर गया, पर बुद्धि में क्या होता है कि वो खत्म हो गया। पर मर के वो आगे गया, फिर उसने देहांतर प्राप्ति, फिर देहांतर प्राप्ति के बाद क्या किया? नया बच्चे वाला शरीर वो दादा लेकर भले ही उसी घर में आ जाए संस्कारों के कारण, फिर देखो उसकी कितनी अच्छे से देखभाल होती है। मर गया मतलब आगे गया ना, वो रुका तो नहीं, उसकी यात्रा तो चलती रही। पर हमारी बुद्धि में क्या होता है? जो जन्मेगा सो बिनसेगा, पर आगे का हम नहीं देखते। अंतकाल तो सभी जीवों का आ रहा है, पर प्रांत काल किनका हो रहा है? मजे की बात तो तब है कि जब प्रांत काल हो। अंतकाल इस स्थूल देह का होता है और प्रांत काल सूक्ष्म शरीर का होता है। जब सूक्ष्म शरीर का प्रांत काल होगा तब आगे दोबारा कोई जन्म नहीं होगा। वाह भाई वाह, देखो गुरुदेव ने कितना अच्छा ज्ञान दिया। सभी का अंतकाल होता आ रहा है, होता आ रहा है। स्थूल शरीर मर रहा है, तो जब तक तू अपने सूक्ष्म को नहीं मारेगी तब तक ये जन्म और कर्म से बच ही नहीं सकते। फिर जन्म है ही है ही है। अब इतना अच्छा ज्ञान गुरुदेव दे रहे हैं तो वाह वाह तो निकलेगी। वाह वाह मौज फकीरां दी। लकीर के फकीर ना बने, मौज तो फकीरां दी है। फिर हम वैसे क्यों ना बने? क्योंकि हम सारे मौज ही तो चाहते हैं। मौज अपने आप में बैठने से ही होगी। जो ये कल्पना से ये जगत रच रखा है, इसको खत्म करने से होगी। वह कल्पना भी आत्म रूप है। आत्मा से रहित कल्पना भी ना कुछ वस्तु है ना हुई है। देखो, जो हम ये कल्पना कर रही हैं, किससे कर रही हैं? कल्पना करने के लिए भी तो हमें सत्ता चाहिए। अब वहां पे अगर दृष्टि चली जाती है कि कल्पना का आधार मैं ही हूं, फिर तो ठीक है। अगर वहां पे दृष्टि नहीं जाती, फिर तो मैं हूं, ये मैंने किया, ये मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता था। देखो फिर हम कितने आगे निकल गए। आगे मतलब जीव भाव में। ये जीव भाव वाले संस्कार हमारे कैसे बढ़ते गए, कैसे बढ़ते गए। हमने रोका ही नहीं उनको। रुकेंगे तो तब जब हम किसी तत्वनिष्ठ गुरुदेव का आश्रय लेंगे। हमारे तो कर्म ही इतने अच्छे हैं कि हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव प्राप्त हैं। फिर देरी किस बात की है? देरी है तो अपनी कृपा की, क्योंकि कृपा भी बोल रही है कर और पा। सारा कुछ हमारे अनुकूल है, फिर ये देरी क्यों? ओम। हमारा होमवर्क भी चल रहा था, स्पर्श है, वो भी हम करते रहेंगे, ध्यान में रखेंगे। एक एक विषय को हटाते जाएंगे, तभी हम अपनी यात्रा कर पाएंगे आगे।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।